रमज़ान में गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा बग़ैर केमिकल के आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट, जिसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जिसके अंदर ना केमिकल हैं, ना कोई ज़्यादा शुगर है, जिसको आप हेल्दी बना सकते हैं। अपने घर वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए बना सकते हैं। बहुत हेल्दी सा स्ट्रॉबेरी जूस, इसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रखें। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, हाफ़ kg मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली हैं। इनको धो लिया है, साफ़ कर लिया, इनके पत्ते उतार दिए हैं। इनको इस तरह धो के साफ़ कर लिया है। फ्रेश ताज़ी स्ट्रॉबेरी लेनी है। इसके लिए इस तरह हम इसके स्लाइस काट लेंगे स्ट्रॉबेरियों के, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, मोटे बारीक जैसे आप काटना चाहें इसको काट लें आप। इस तरह इनको सब स्ट्रॉबेरीज़ को, हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह हम काट लेंगे। इस तरह सारी स्ट्रॉबेरीज़ को हमें काटना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप शुगर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बस 1 कप शुगर डालेंगे। इसके अंदर हम 1/4 कप डालेंगे हम फ्रेश लेमन जूस। इसके अंदर फ्रेश उसी वक्त निकाल के हम लेमन जूस डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे इसके अंदर हम। फ्रेश होना चाहिए लेमन जूस और इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके अंदर विटामिन सी होता है। इसको बस 10 मिनट के तक पकाएंगे और इसको सॉफ़्ट कर लेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्ती सॉफ़्ट हो जाए। इतनी देर इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इस तरह पक रही है ये, और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आपने इसके हाई फ्लेम करके ढक दिया तो सब इसका शीरा और ये सब प्लेट से बाहर आ जाएगा। जब बॉयल आएगा तो इसको लो फ्लेम पे ही इस तरह पकाना है और खोल के 2-3 मिनट बाद इस तरह चलाते रहना है। अब ये पक गया है, इसको अब मैं ठंडा करूँगी अच्छी तरीके से। ठंडा करना इसको ज़रूरी है। अब ये ठंडा हो गया है। अब लेंगे हम जग, उसके अंदर हम इसको सबको पीस लेंगे एक साथ। 1 मिनट तक इसको पीसेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा पिस जाए ये। इसको हम अच्छी तरह पीस लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रहता है रमज़ान में, गर्मियों के लिए आप बनाएं इसको, घर वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए। ना इसके अंदर कोई केमिकल है, ना कोई ज़्यादा शुगर है। फ्रेश फ्रूट से बनाया हुआ जूस बनेगा। इसको आप इफ्तार में बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको इस तरह की और कोई जूस की, हेल्दी जूस की रेसिपीज़ चाहिए हों तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। देखिए इतना पीसना है बारीक के ताकि इसकी नज़र ना आए स्ट्रॉबेरीज़ के पीस, और जो इसके बीज होंगे वो नज़र आएंगे। थोड़े बहुत पिस जाएंगे और थोड़े बहुत रहेंगे। फिर इसको हम बर्फ़ डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे। इसको आप बना के इस तरह इस टाइम पे पीस के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप बाहर मत छोड़िएगा। बाहर इसके अंदर कोई केमिकल, कोई इस तरह की हमने चीज़ नहीं डाली। अगर आप बाहर डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इस तरह आइस क्यूब्स की ट्रे में जमा भी सकते हैं आप इसको, किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। इस तरह हम आइस क्यूब्स डालेंगे ग्लास के अंदर, और ये डालेंगे जो हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी का प्यूरी। आइस क्यूब्स डालेंगे और ठंडा पानी डालेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे अब ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। 1 गिलास में कम से कम ये 1/4 कप डालिएगा, और आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करके आप देख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश ताज़ा फलों से बनने वाला जूस तैयार है। ना कोई इसमें केमिकल, ना कोई ज़्यादा शुगर। जो शुगर हमने डाली है वो थोड़ी सी ही डाली है, बाकी अपनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी की है। अगर आप इस वक्त पर टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो इस तरह आप और डाल दें। मैंने टेस्ट किया था, मुझे कम लगा तो मैंने और डाल दिया।
इस तरह आपको ठंडे आइस क्यूब्स के साथ सर्व करना है और ठंडा ही पानी डालना है। इसको हम सर्व करेंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ताज़ा फ्रेश फलों से बनने वाला जूस तैयार है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस रेसिपी को, ताकि सब ट्राई कर सकें, एंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है। ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट तैयार है। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता। 1 महीने तक बाहर नहीं रखना, इसको फ्रिज में ही रखना है। देखिए अब इसको ट्राई और फ़ौरन बना के फ़ौरन सर्व करना है। पहले से बना के नहीं रखना। अगर आप पहले से बना के रख देंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा। ना हमने कोई केमिकल डाला, ना कोई कलर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रीट फूड स्टाइल ज़बरदस्त सी सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली चना चाट की रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे बहुत ही ईजी है। सब चीज़ें बस मिक्स करनी है और ज़बरदस्त सी आपकी चना चाट तैयार है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बॉईल किए हुए सफ़ेद स्मॉल छोले। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज, हरा धनिया। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। इसके अंदर से मिक्सिंग है। आप बिल्कुल इफ्तार के वक्त इसको मिक्स कर सकते हैं और आप इसको सर्व करें। इसके अंदर हम डाल देंगे इमली 2 टेबल स्पून। फिर चाट मसाला, नमक डालेंगे। नमक कम रखेंगे, वो चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त सी आपकी चना चाट तैयार है। बस आपके पास बॉईल हुए हुए छोले होने चाहिए। बस आपको सामान मिक्स करना और आपकी ज़बरदस्त सी चना चाट स्ट्रीट फूड स्टाइल ज़बरदस्त सी मसालेदार चना चाट रेडी है। आखिर में जो बचा है था मसाला, वो डालेंगे दोबारा मिक्स करने के बाद। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। फिर आखिर में इसके साथ हम पापड़ी डालेंगे। ये पापड़ी मैंने लिक्विड बैटर से बनाई है। अगर आप भूलेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ही बनती है ये लिक्विड बैटर से। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी, देखें कितनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी पापड़ी तैयार हुई है। बस आप इसके ऊपर डालें और इसको आप सर्व करें। हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि क्रिस्पी भी रहे पापड़ी, और ऊपर से आप और डाल के इसको सर्व कर देंगे। ट्राई करिएगा ज़रूर रमज़ान के अंदर, इसको इफ्तार के अंदर इसको आप बनाएंगे तो रोज़ेदार खुश हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये चना चाट बनती है। फिर आखिर में हम दोबारा से इसके ऊपर पापड़ी डाल देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। या आप उसी वक्त ही बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त सी चना चाट रेडी है। ट्राई करें रमज़ान के अंदर इसको। क्विक एंड ईजी बनने वाली ये चना चाट है। इसके अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस आपके पास छोले बॉयल हों तो जल्दी से बन जाती है, फटाफट बन जाती है। कोई इसके अंदर मेहनत नहीं है। ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल आलू के समोसे की रेसिपी, जो हलवाई छुपाते हैं। मैं आगे आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह आपके क्रिस्पी खस्ता समोसे बन सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, ख़राब नहीं होते। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और बगैर स्किप करे देखना है। बहुत आसान फोल्डिंग बताऊँगी किस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। घी लेंगे, घी को अगर आपके दानेदार घी है तो उसको हमें हल्का सा फ्लेम पे, लो फ्लेम पे गरम करना है और इसको ठंडा कर लेना है। ये वो घी है। अगर आपका लिक्विड भी है तो आपको उसको हल्का सा मेल्ट करना है 1/3, और उसका ही डबल पानी जाएगा। मतलब 1/3 कप पानी गया तो 1/3 कप दोबारा जाएगा। जैसे 1/3 कप हमने घी डाला है तो उसका डबल हमने 2 दफ़ा पानी डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 3-4 टीस्पून नमक डाला है और इसको अच्छी तरीके से पहले हमें मिक्स करना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे आगे मैदा 3 कप, और इसको हार्ड डो बनेगी, इसकी पतली डो नहीं बनेगी, सॉफ्ट डो नहीं बनेगी। और मैंने जो लिया है 3 कप मैदे में मैंने और पानी नहीं डाला, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है।
ये आपके मैदे पे डिपेंड करता है कि आपके मैदे को अगर ज़रूरत लगती है तो आप 2-3 टेबल स्पून पानी और डाल सकते हैं, लेकिन इसकी हार्ड डो बनेगी। अगर आपने इसकी सॉफ्ट डो बना दी फिर आपके हलवाई स्टाइल जैसे समोसे ना लुक आएगा और ना आपकी रोटी खस्ता होगी और ना क्रिस्पी होगी। बस आपको ये ख़याल करना है कि आपको इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसकी हार्ड डो बनानी है। बस मैंने देखें इसी के अंदर ही इसकी डो बनाई है। अगर आपके मैदे को ज़रूरत पड़ती है, आपका मैदा अलग अलग मैदा होता है, अगर आपको लगे तो आप 2 से 3 टेबल स्पून पानी और डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा देखें कितनी हार्ड डो है। अब इसको हम अपने कॉर्नर पे रख लेंगे और इसके हम 2 पार्ट करेंगे और इसके हम पेड़े काटेंगे। ये देखें मैंने इसको 2 हिस्से में कर ली है। अब मैं इसके इस साइज़ के पेड़े काट रही हूँ और इसको हम रख देंगे रेस्ट पे आधे घंटे के लिए, जब तक हमारी फिलिंग बनेगी, जब तक ये डो रेस्ट पे रहेगी। देखिए सब पेड़े तैयार हैं। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से और एक साइड में रख लेंगे। इसके ऊपर आप कोई कपड़ा डाल सकते हैं मलमल का, या आप कोई प्लास्टिक रैप जैसे इस तरह मैंने डाला है, ये डाल के इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। अब लेंगे हम आलू। 5 आलू मैंने इसको लेके बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से बहुत ज़्यादा आलू को मैश नहीं करेंगे, हल्के हल्के से मोटे रखेंगे। जैसे हम बाज़ार से समोसे लेते हैं उसके अंदर आलू ज़रा से मोटे मोटे आ रहे होते हैं, इनको अलग रख लेंगे। अब हम एक लेंगे पैन में घी। ये फिलिंग घी में ही बनेगी और प्याज डलेगी इसके अंदर चॉप की हुई। इसको हम अच्छे से कलर देंगे, बहुत लाइट गोल्डन सा कलर देंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा तेज़ सालन वाला कलर भी नहीं देंगे, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर देंगे इतना। और इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अगर आपको लगे इस वक्त पे ज़रा सा जल रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम डालेंगे चॉप की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको भी मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं, रोस्टेड भुना कुटा धनिया ज़ीरा जाएगा। और इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। जो आप बाज़ार से हलवाई के खाते हैं उसमें सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चों की ही स्पाइस होती है। इसको मसाले को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अभी इसके अंदर हल्दी रह गई है और नमक। अब मैं हल्दी डालूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इतनी देर इसको मसाले को पानी डाल के भूनेंगे कि इसका घी अलग हो जाए, ताकि मसालों का अपना कच्चापन दूर हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए जो हमने मैश करके आलू रखे हैं, वो आलू डाल देंगे हम इसके अंदर सारे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इसको फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखिए आलू डाल दिए हमने, इसको अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। बस हमें आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद हम इसको बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको फिर हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिलिंग को हम करेंगे ठंडा। गरम गरम फिलिंग हम समोसों के अंदर नहीं भरेंगे, ठंडा करेंगे इतनी देर इसको। अब लेंगे हम सबसे पहले मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ही इसको आपको बेलना है। अगर आपने बगैर मैदे के इसको बेला तो आपकी रोटी सही से नहीं बेलेगी, और इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। अगर आपने इसको मोटा बेल दिया तो ये आपके क्रिस्पी खस्ता समोसे नहीं बनेंगे। और मैदा डाल के ही इसको ज़रूर बेलना है। अगर आपने इसको मैदा डाल के नहीं बेला तो ये वापसी रोटी छोटी हो जाएगी और सही से नहीं बेलेगी, इसके अंदर सही से क्रिस्पीपन नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ही इसको बेल रही हूँ।
पतला सा बेलेंगे और इस तरह ना ओवल शेप में बेलेंगे, लंबा, गोल नहीं बेलेंगे, इस तरीके से लंबा हमें इसको बेलना है, बारीक। अच्छी तरीके से इसको बेलें, बारीक बेलना है। इसको आप फ्रीज़ करें, बहुत ज़बरदस्त ये समोसे रहते हैं। देखें कितना मैंने इसको बेला है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी क्या करना है। अब ये बिल गया है, इसको हम देखेंगे बीच से काट लेंगे छुरी से, इस तरीके से देख के काटना है हमें। बीच से काटा हमने और इस ये वाला साइड, कटा हुआ साइड, इस पे लगाएंगे हम पानी। एक साइड पे हमें रखना है बाउल के अंदर पानी, एक साइड उठाएंगे उस पे फिर हम पानी लगाएंगे, जो हमें वी शेप देना है इसका, जो इसका असल लुक आएगा। और इसको पानी लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे लास्ट से, कोने से भी। और यह बन गई है पॉकेट। इसके अंदर हम करेंगे ठंडे हुए आलू की फिलिंग। अगर आपने गरम गरम आलू की फिलिंग कर दी तो आपकी रोटी में फट जाएगी रोटी, और सही से फ्राई करते हुए सारी फिलिंग आपकी तेल में आ जाएगी। बस इसके अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे वरना आपकी समोसा फट सकता है। और इस तरीके से साइड में पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसको नीचे रखेंगे और साइड से इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि यह बंद हो जाए और फ्राई होते हुए खुले नहीं। अच्छी तरीके से इसको दबाना है। और ये एक्स्ट्रा जो इसका ये ख़राब हो रही है पापड़ी, जो आपके बाज़ार में आप लेते हैं हलवाई से, उनके भी इसी तरीके से होते हैं। ये बना लिए हैं मैंने सब समोसे। अब मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। एक लेंगे हम बॉक्स, उसके अंदर हम रखेंगे सिंगल लेयर में, एक साथ नहीं रखेंगे, दूर करके रखेंगे। अगर ये जम जाएंगे तो फिर आपके टूट सकते हैं निकालने में। इस तरीके से दूर दूर रखना है और सिंगल लेयर में रखें। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, रमज़ान के लिए बहुत अच्छे हैं। बस आपने इसको निकाला इफ्तार से पहले और आपने तेल के अंदर डाल के इसको फ्राई कर लिया। आगे मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से इसको आप फ्राई कर सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो जाएंगे। इसको आप ट्राई करिएगा। अब लेंगे, हमने इसकी डो बनाई है घी से, फ्राई करेंगे हम इसको ऑयल में। ऑयल देखिए इतना गर्म नहीं है, मैंने आपको डाल के दिखाया है। इस तरीके से डाल के आपको चेक करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म ना हो। ये हल्के से ऑयल के अंदर डालेंगे और सिंगल लेयर में डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है उतने डालेंगे। मेरी कढ़ाई के अंदर इतनी जगह नहीं थी तो मैंने 4 डाले हैं। और इसको हमें फ्राई भी करना है ऑयल के अंदर। लो फ्लेम कर देंगे इसके। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ये आपके कलर आ जाएगा और कच्ची रोटी रहेगी, अंदर तक रोटी नहीं पकेगी और बाद में सौगी हो जाएंगे। लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी और इसको डालते ही फ़ौरन इसके अंदर चमचा नहीं चलाएंगे। कम से कम मैंने 5 से 7 मिनट के बाद इसका साइड चेंज कर रही हूँ मैं। ये अभी भी लो ही फ्लेम है। लो फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, ताकि रोटी अच्छी तरीके से पक जाए, कच्ची ना रहे और इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। 15 से 20 मिनट में ये फ्राई होंगे। अगर आपने इसको जल्दी फ्लेम तेज़ करके निकाल लिया तो ये आपके सौगी हो जाएंगे, कच्ची रोटी रहेगी और फिर आपका हलवाई स्टाइल जैसा ना फ्लेवर आएगा ना लुक आएगा और ये सौगी हो जाएंगे। लो फ्लेम पे इसको आप फ्राई करेंगे तो ये आपके बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और आखिर में जब हम इसको कलर आ जाएगा निकालते हुए फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर ऑयल आया है, इन्होंने ऑयल इनके अंदर गया है, वो सब निकल जाता है। बस आपको फ्लेम हाई करके ही इसको बाहर निकालना है। पहले से आपको फ्लेम हाई नहीं करना है। जब इसके अंदर कलर आ जाए आपको निकालना है, तो जब भी फ्लेम हाई होगा इसके अंदर इसको आप निकालें। गरम गरम इसको आप सर्व करें। इसके आप चाट बना सकते हैं। मैं आगे आपको कहेंगे तो मैं आपको इसकी चाट बनाना भी सिखाऊंगी। समोसा चाट बहुत अच्छी बनती है। इसको आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर और टेस्ट आया या नहीं आया। जब हम दोबारा डालेंगे तो इस गरम तेल के अंदर नहीं डालेंगे, ठंडा करेंगे तेल को फिर डालेंगे। और ये केचप मैंने घर में बनाई है। मैं आपको इसके साथ रेसिपी आप कहेंगे तो शेयर भी कर दूँगी रेसिपी। ज़बरदस्त से आलू के समोसे हलवाई स्टाइल तैयार हैं। ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल आलू मटर के कटलेट्स की रेसिपी, जिसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। बहुत इजी रेसिपी है।
इसको आप ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इसको आप बना के रख सकते हैं, 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होते। सबसे पहले हम लेंगे मटर लेंगे 2 कप और इसको 2 कप पानी के साथ बॉईल कर लेंगे। अगर आप मटर को फ्रीज़ करना चाहते हैं रमज़ान के लिए, इन कटलेट्स के लिए, तो आप मटर फ्रीज़ करने का तरीके की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, किस तरीके से आप मटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। आप लिंक पे क्लिक करिएगा और पेज पे जाके, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं मटर फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप रमज़ान के लिए इसको फ्रीज़ करें। 2 कप पानी के साथ हमने मटर को पका लिया है। देखें ये पक गई है, गल गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च डालेंगे। इसमें अच्छी काली मिर्च डलेंगी, ज़्यादा नहीं डलेंगी, 2 टेबलस्पून है ये काली मिर्च। नमक, क्योंकि आलू होंगे फीके, सिर्फ नमक डला हुआ होगा तो इसके अंदर मटर का ही अच्छा स्पाइसीपन आना चाहिए, इसीलिए हमने मटर के अंदर ब्लैक पेपर ज़्यादा डाला है, 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे खटाई पाउडर, वो भी 2 टेबलस्पून डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खटाई डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देख सकते हैं आप इसके अंदर पानी है। इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छा सा इसके ऊपर, मटर के ऊपर मसाला कोट हो जाएगा। इसको भी हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये अच्छी सी भून जाएगा। हाई फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे, इतनी देर भूनेंगे ताकि मटर अच्छी तरीके से पक जाए। देखें मटर पक गई है, मटर के ऊपर मसाला ये कोट हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे मटर को। और आलू लिए हैं मैंने, इसको बॉईल कर लिया है। इसका मैं छिलका उतार के इसको मैश कर लूँगी। फिर इसके अंदर डालूँगी नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आलूओं को मैश करना है। नमक डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप अपने हाथ के अंदर पानी लगा सकते हैं या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा कबाब बनाएंगे इसके हम गोल। तो थोड़े से हम डालेंगे आलू, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ठंडी हुई हुई मटर। ठंडी हुई हुई मटर डलेगी इसके अंदर, गरम मटर नहीं डलेगी, वरना आपके आलू पूरे कबाब कटलेट सही नहीं बनेंगे। आलू भी ठंडे होने चाहिए, मटर भी ठंडी होनी चाहिए। ऊपर से थोड़े से आलू और लेके इसको कवर कर देंगे और ज़बरदस्त से इसके गोल शेप दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ओवल शेप दे सकते हैं, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसका लुक दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होते। इसको आप ट्राई करिएगा रमज़ान में, 1 हफ़्ते तक इसको आप फ्रीज़ करें इफ्तार के लिए। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अब लेंगे हम 2 अंडे लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम करेंगे मैदे में, अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में कोट। ज़बरदस्त से कबाब हमने बना के रख लिए हैं ये सारे। अब लेंगे मैदा लेंगे, आधा से 1 कप मैदा लेंगे और इसको पूरे मैदे के अंदर कवर कर लेंगे। करना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक, स्वीट चिली सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। फिर अंडे में कोट करेंगे। मैंने आपके साथ चटनी केचप की रेसिपी शेयर भी करी है, आप वो भी देख सकते हैं। स्वीट चिली सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करी हुई है, आप देख सकते हैं। अब लेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब, अच्छी तरीके से कोट करना है ब्रेड क्रम्ब्स पे। देखें इसी तरीके से अंडे में करेंगे डिप, ब्रेड क्रम्ब में करेंगे और ज़बरदस्त से आलू मटर के कटलेट्स कबाब रेडी हैं। इस वक्त पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब ये इस तरह मैंने सब बना लिए हैं। अब मैं आपको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। एक बॉक्स लेंगे, इसमें ये
प्लास्टिक रैप, जो प्लास्टिक की थैली होती है, जिपलॉक बैग, इसको हम काट लेंगे, इसकी लेयर लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं बॉक्स के अंदर, और सिंगल लेयर में रखेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। देख सकते हैं आप मैं कैसे सिंगल लेयर में रख रही हूँ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। देखें इस तरह प्लास्टिक थैली रैप की, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अब ये फ्रीज़र में जाएं तो आप जब निकालें तो ये आराम से इजी निकल आएँ। इसी तरीके से आपको फ्रीज़ करने, जब भी आपके फ्रीज़ होने में बिल्कुल सही रहेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं निकालने में। बर्फ़ के बाद इसको आप कवर करें और आप इसको फ्रीज़ करें ज़बरदस्त से। आलू मटर के कटलेट्स, कबाब 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होंगे, और फ्रीज़ करें। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अगर फ्रोज़न भी है तो वो भी इसी तरीके से फ्रीज़र से आपने निकाला इफ्तार के वक्त और फ़ौरन ही आपने गरम तेल में डाल दिए। पहले से निकाल के मत रखिएगा, वरना सारे आलू अपना पानी छोड़ देंगे बर्फ़ के साथ। फ्रीज़र से निकालते ही फ़ौरन फ्राई करना है, और एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, वरना क्रम्स की कोटिंग उतर जाएगी। कलर आने देंगे, फिर उसके बाद साइड चेंज करेंगे इसका इस तरीके से। हमें इसका साइड चेंज करना है, और अपनी कढ़ाई के हिसाब से, फ्राई पैन के हिसाब से सिंगल लेयर में फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको आप फ्रीज़ करके देखिएगा, आपके बहुत अच्छे रहेंगे। 1 से 2 हफ़्ते ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आलू के हैं तो ये 1-2 हफ़्ते चल जाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते आलू की वजह से। मटर फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप रमज़ान के लिए मटर फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको आखिर में लिंक दे दूँगी, उस पर आप क्लिक करिएगा, मटर फ्रीज़ करने का तरीका देखिएगा और अपने लिए रमज़ान में कबाब बनाइएगा। आलू मटर की मैंने रेसिपी भी शेयर करी है, सालन के टमाटर वाले। आलू मटर का पुलाव भी की रेसिपी भी शेयर करी हुई है। ज़रूर देखें पेज को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब मैंने आपको लास्ट में ये मटर फ्रीज़ करने की रेसिपी दे दी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल चिकन स्टिक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप बेकरी से लेते हैं। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी है, इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। किस तरीके से चिकन स्टिक बनाते हैं बेकरी में, जो आप लेते हैं, जैसे यूनाइटेड किंग से आप लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही चिकन स्टिक का फ्लेवर आएगा। आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक और बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस, क्यूब्स लेंगे, उसमें पेपरिका, रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, नमक ये डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, फिर सिराचा सॉस डालेंगे, या इसकी जगह आप हॉट सॉस डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेमन जूस डालेंगे, लेमन जूस की जगह आप सिरका डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर डालेगा इसके अंदर, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये रमज़ान में आप बना सकते हैं। रमज़ान से पहले आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आपको इफ्तार के अंदर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो, टाइम ना लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और हमने ली है शिमला और प्याज क्यूब्स में, जैसे शाशलिक की काटते हैं। और लेंगे हम वुडन स्क्यूवर। एक स्क्यूवर को पहले हमने पानी से वॉश कर लिया है ताकि स्क्यूवर जले नहीं। सबसे पहले हम लगाएंगे चिकन, प्याज, शिमला, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें टमाटर नहीं लगेगा, सिर्फ शिमला और प्याज लगेगी, टमाटर नहीं लगाइएगा इसके अंदर। फिर दोबारा से चिकन, प्याज, शिमला, इसी तरीके से जितनी बड़ी आपकी स्क्यूवर है इसी हिसाब से आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। चिकन, शिमला, प्याज, जितनी बड़ी आपकी स्क्यूवर है उस हिसाब से आप ये पूरी इसको कवर करना है, पूरा फिल करना है।
बहुत ज़बरदस्त ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाती हैं, ना सब्ज़ी ख़राब होती है और चिकन का स्क्यूवर का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको आप ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैंने दोबारा से चिकन लगा दी है और ये इसी तरीके से मैं सब चिकन स्टिक बना के रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे, इसको किस तरह हमें करके फ्रीज़ करना है आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरीके से सब बना के रख लेती हूँ चिकन स्टिक। ये देखिए मैंने सब बना ली है। अब लेंगे हम मैदे के अंदर सबसे पहले हम इसको कोट करेंगे स्टिक को इस तरीके से, ताकि मैदा शिमला प्याज चिकन में पूरी स्टिक पे इसको कोट करना है मैदे को अच्छी तरीके से, एक एक सब जगह लग जाए एक साथ। फिर हम लेंगे 2 अंडे, उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, अंडों के अंदर इसको कोट करेंगे। अंडा भी अच्छी तरीके से लगना चाहिए इस पे। फिर इसके बाद हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट। ये पैनको के मेरे ब्रेड क्रम्ब्स हैं, उसके अंदर मैं ये ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर रही हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से ये ब्रेड क्रम्ब्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ब्रेड क्रम्ब्स की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छे घर में बन जाते हैं पैनको के ब्रेड क्रम्ब्स। बिल्कुल लगता है कि आपने बाज़ार से ली हैं, घर में पता भी नहीं चलता, इतने ज़बरदस्त ये घर के अंदर पैनको के जैसे आप बाज़ार से ब्रेड क्रम्ब्स लेते हैं वैसे बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये देखें इस तरह सब पे पूरी चिकन्स मैंने कोट करनी है, मैदा अंडा ब्रेड क्रम्ब। एक लेंगे बॉक्स, उसके अंदर हम सिंगल लेयर में इसको फ्रीज़ करेंगे, एक के ऊपर एक फ्रीज़ नहीं करेंगे, इसको सिंगल लेयर में ही हमें फ्रीज़ करना है, ताकि जब हम इसको निकालें तो ये एक के ऊपर एक ना हो, टूटे नहीं। और देखिए मैं कितनी सिंगल लेयर में रख रही हूँ, जितने आपके बॉक्स के अंदर जगह है उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। फिर ऊपर से हम लेयर लगाएंगे इसके प्लास्टिक रैप, जो डिस्पोजेबल जिपलॉक बैग होता है उसकी हम लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर दोबारा से इसी तरीके से चिकन स्टिक रख देंगे और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो आप इसको डब्बे से निकाल के एक जिपलॉक बैग के अंदर भी रख सकते हैं। और जब ये फ्रीज़ हो जाएं जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर कोई चिपकने का इसका वो नहीं रहेगा, एक के ऊपर आप एक रख भी सकते हैं डब्बे के अंदर और इसको आप फ्रीज़ करें 1 महीने तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे, इसको हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन कच्ची है। चिकन को 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छी तरीके से पक जाए, गल जाए चिकन। और सिंगल लेयर में हम चिकन को स्टिक को डालेंगे फ्राई करते हुए, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, वरना सही से कोटिंग नहीं आएगी, कलर नहीं आएगा। और डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो, चिकन कच्ची ना रहे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। देखिए अब मैं इसको कम से कम 5 से 7 मिनट बाद इसका साइड चेंज कर रही हूँ। इस पर गोल्डन कलर भी आ गया है। इसको आप फ्राई करें ज़बरदस्त सा, इसको फ्रीज़ करें कि जब आप जम जाएगी आप किस तरह, तो फिर आप एक साथ डब्बा भर के रख सकते हैं। फिर इसके अंदर कोई वो नहीं होता कि चिपके, एक साथ आप रखें इसको और इन्जॉय करें रमज़ान में इफ्तार में। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, इसको आप सेल भी कर सकते हैं। देखें इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूँगी और इसका दूसरे साइड पे कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको मुझे फ्राई करना है। और इसके साथ आप केचप, चिली गार्लिक, स्वीट चिली सॉस भी मैंने आपको बनानी सिखाई है, आप वो भी देख सकते हैं पेज पे। ट्राई ज़रूर करना है, बताना है आपको कैसी लगी रेसिपी। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, कच्ची ना रहे। और आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल यूनाइटेड किंग में जैसी मिलती हैं और बेकरियों में मिलती हैं, बिल्कुल आपको वही फ्लेवर लगेगा।
आपको ज़रूर बताना है और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैंने आप पूरी रमज़ान की तैयारी की हुई वीडियो शेयर की है, आप वो भी देख सकते हैं पेज पे, चैनल पे जाके। और इसको हम सर्व करेंगे। मैंने कटलेट्स की रेसिपी, बहुत सारी रमज़ान की रेसिपी शेयर करी हैं, ज़रूर देखना है आपको। कराची स्ट्रीट फूड में मिलने वाली ठेलों पे सीओ चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो बाज़ार में स्ट्रीट फूड पे आपको ठेलों पे सीओ मिलती है, ये बनी हुई मसाले वाली चटपटी, उसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिसको आप घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बना के ट्राई कर सकते हैं। आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा ख़रीदने के लिए, बनाना बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे सीओ, जो आपको निम्को वालों की दुकान पे मिलती हैं। एक पैकेट मैंने लिया है सीओ का। इसके अंदर मैं डालूँगी, अभी मैंने लिया है एक बाउल के अंदर लेमन जूस 4 से 5 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैं डालूँगी अब चाट मसाला, क्योंकि वो इसके अंदर डालते हैं सिरका, मैं डाल लेंगे उसके अंदर लेमन जूस। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल लेमन जूस से और ज़बरदस्त बनेगा। लेमन जूस फ़ायदेमंद है, सिरका फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए आपको लेमन जूस लेना है। प्याज डालेंगे इसी तरीके से चॉप हुई हुई, जैसे वो डालते हैं ठेले वाले सीओ चाट में। हरा धनिया डालते हैं, चॉप किए हुए टमाटर डालते हैं। आप ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल वही सीओ का मज़ा आएगा। लेमन जूस के अंदर हमने चाट मसाला मिलाया है, उसको मिक्स करके अलग रख लिया है। अब वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे सारा। ये सारा हमने डाल दिया है, लेमन जूस और चाट मसाला। जब भी आपको सर्व करना हो, ये फ़ौरन बनेगा, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी सीओ चाट होती है, जैसे आप बाज़ार से ठेले से लेते हैं, क्योंकि वो हाथ के हाथ आपको बना कर देते हैं उसी वक्त ही। पहले से बना कर रख लेंगे तो आपकी सारी सीओ सॉफ़्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लेमन जूस है। ये आपको फ़ौरन ही सर्व करना है। और इसके अंदर दोबारा हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। ये ज़बरदस्त रेसिपी आप इफ्तार में बना सकते हैं, ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके से छोटे कप में मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, जैसे आपको मिलती है बाज़ार में, इसी तरीके से छोटे कप में देते हैं वो। ये फ़ौरन सर्व होगी, क्योंकि क्रिस्पी खाई जाती है। अगर आपने इसको बना के रख दिया तो सौगी हो जाएगी और बिल्कुल आपका बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। फ़ौरन सर्व करना है आपको ये। फिर इसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा हरा धनिया, प्याज, टमाटर रख दूँगी, ताकि अच्छे से डेकोरेशन भी हो जाएगी। और ये आपको ट्राई करना है। और मैंने आपके साथ और भी चाट की रेसिपी शेयर करी है, अपनी फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके से थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सा टमाटर, हरा धनिया डाल दें ऊपर आप, और इस तरीके से आप इसको सर्व करें अपने घर वालों को। इफ़्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं आप इसको। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैंने देखिए आपको बड़े ग्लास में भी रख के दिखा दिया, जैसे बाज़ार में मिलती है। ट्राई करना और मुझे बताना है आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।